कर्म वो है जो हम करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या हम अपने कर्मों को समझते हैं? क्या हम वही निर्णय को सही तरीके से लेते हैं? कर्म का फल वो नहीं जो हमेशा तुरंत मिलता है, परंतु वो फल जिसे हम समय के साथ पाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमारे हर कर्म का असर न केवल हमारे जीवन पर होता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि छोटा कर्म और बड़ा कर्म। एक बार एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो अपनी छोटी सी दुकान पर दिन रात काम करता था, लेकिन उसकी दुकान कभी ज्यादा नहीं चलती। लोग आते, चीजें खरीदते, लेकिन वो ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा सामान नहीं कमाते। एक दिन एक बड़ा व्यापारी ने उसे एक अवसर दिया। व्यापारी ने कहा, तुम्हारा छोटा कर्म का फल है, बड़ा हो सकता है अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओ। वो व्यापारी उसके पास आया और उसने अपना विश्वास रखा। अगले साल उस आदमी ने अपनी दुकान को एक बड़ा व्यापार में बदल दिया। अब वो आदमी पूरे गांव का एक उदाहरण, सब उसके उदाहरण के नाम है। कर्म का फल छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत बड़ा बन सकता है। कर्म को संतुलन रखना बहुत जरूरी है। यह सवाल यह है कि अगर हम अपने कर्मों को समझते नहीं हैं तो क्या होगा। कभी कभी हम बिना सोचे समझे कर्म कर लें, कुछ ऐसा कार्य कर लें, लेकिन समय के साथ हमें उसका परिणाम मिलता है। यह फल कभी हमें बुरा लगता है क्योंकि हमने बिना सोचे कर्म किया था। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें। एक गांव में एक लड़का था, वो बेहद गरीब था। उसके पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, वह बड़ा आदमी बनना चाहता। उसने कई दिनों, कई रातें मेहनत, हर दिन कुछ नया सीखा और धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदला। एक दिन वह उस सपने को साकार करने के लिए करीब पहुंचा जब उसे एक बड़ा अवसर। लड़के ने खुद को साबित किया कि हर सही कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भविष्य में किसी बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, भगवान के आदेश के अनुसार भगवान हमें सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते। कर्म का फल पाने के लिए हमेशा हमें यह समझना होगा कि अगर हम खुद को शुद्ध रखते हैं और सही मार्ग पर चले तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बदलाव आए तो सबसे पहले कर्म को देखिए, अपने कर्मों को सही दिशा में लाएं, क्योंकि वही कर्म आपके जीवन का परिणाम है। याद रखिए, कर्म का फल सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि आने वाले समय में भी मिलता है। तो आज से ही अपने कर्म को सही दिशा में लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि सही कर्म आपको जीवन में सफल बना सकती है, सुख और शांति दिला सकती है। याद रखें, कर्म का फल हमेशा अवश्य मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप अच्छे कर्म करते रहें ताकि आपके घर परिवार, आप खुद सुख संपन्न से रह सके, आने वाले समय पे सुख संपन्न से रह सके। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं, किसी आदमी की नहीं, किसी व्यापारी की नहीं है। ये कहानी सिर्फ आप और मेरी की, हर वो समाज में रहने वाले इंसान, हर वो लोग को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। इसलिए अपने कर्म को सही कीजिए। इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश में कि आप अपने कर्म को सही कीजिए। कोई देखेगा नहीं देखेगा, फिर भी कर्म तो आपने किया है, फल भी आप ही को मिलेगा। इसलिए जीवन में सुख, संपत्ति और शांति चाहते हैं तो अपने कर्म को सही तरीके से कीजिए। इस वीडियो में आपके दिल को छू जाने वाली कौन सी ऐसी लाइन लगी, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए। आप अपने जीवन में कौन सी लाइन का यूज करने वाले हैं, जरूर बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ, आप अच्छे कर्म करते रहिए। इसी के साथ वीडियो को मैं विराम लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और परिवारों में शेयर, ताकि उनके पास भी जानकारी हो सके।
अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह के मोटिवेशनल स्पीच के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अच्छे कर्मों के साथ ऊंचाइयों पर पहुंचते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।